अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब, ठीक है। मेरी आज आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जनाब, आज हमारी बात होगी तीसरे हिस्से की जानिब हम चलेंगे। आप जानते हैं कि हमने इससे पहले दो हिस्से बनाए हैं व्लॉग के, जिसमें हमने बताया आपको कि पाकिस्तान के खिलाफ एक इंडियन व्लॉगर जिसका नाम ध्रुव राठी है, उसने जो जो बकवास की है, जो जो झूठ बोले हैं, उनका पोल हमने खोला। अब तक हमने 13 पॉइंट्स पे बात की थी। आज हम 14 से लेके 18 पॉइंट यानी कि अगले 5 पॉइंट के ऊपर आज हम बात करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा आखिरी और चौथा व्लॉग होगा। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अनवर और हमारे चैनल का नाम, मेरे और आपके, हम सबके चैनल का नाम थिंक पैटर्न्स। थिंक पैटर्न्स जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर और मज़ीद तजिए जो है वो पेश करेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इससे बाद जो हमारा अगला जो काम है वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़, कि इन दोनों की फॉरेन पॉलिसीज़, पाकिस्तान और इंडिया के आपस के जो अभी जंग हुई है उसमें किसकी ज़्यादा कार कर रही है और उसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो जनाब, आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 14वां जो पॉइंट है, जो उसने 14वां झूठ बोला, हम उस तरफ आते हैं। यहाँ ध्रुव राठी कहता है कि 3 जनवरी 2022 को आज़ाद कश्मीर में जैश ए मोहम्मद ने एक जलसा किया जिसमें उसने फंड रेजिंग भी की। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम बोलते रहो, हम सब मानते जाएं। और भाई, इसका कोई सबूत, इसका कोई वीडियो क्लिप दे देना था। जैसे तुम्हें आदत है, तुम छोटी छोटी सी बात के ऊपर कोई सबूत पेश करते हो, कोई क्लिप ले आते हो, कोई वीडियो का छोटा सा कोई क्लिप दे देते हो, तो भाई इसका भी दे देना था। इसका देते हुए कोई तकलीफ हो गई थी क्या? तुम 21 जनवरी, तुम 22 जनवरी, तुम जो मर्जी कह दो, बस तुम्हारे मुंह में जो आया तुमने कह दिया और हम सब पे लाजिम हो गया कि हम तुम्हारी बात माने। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी हर बात ठीक नहीं होती है और ये बात हम पे वाज़ेह हो गई है कि जब एक बंदा लालच में आ जाता है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बन जाती है डॉलरों की, तो वो फिर जो चाहे करे, उस वो काबिल एतमाद नहीं रहता और तुम हमारे लिए बिल्कुल काबिल एतमाद नहीं रहे हो। अच्छा, अगर इसी तरह जैसे मैं आपने कह दिया तो मैं कह देता हूं कि यार वो जो 31 मार्च 2020 को आरएसएस ने एक बहुत बड़ा जलसा किया मुंबई में, और वहां पे उन्होंने फंड रेजिंग भी की कि हम तमाम मुसलमान जो इंडिया में हैं उन तमाम को हम या तो मार देंगे या फिर हम उनको हिंदू बना लेंगे। और जो उसमें फंड रेजिंग की गई उसमें सब लोगों से उन्होंने हल्फ भी लिया। तो अब ठीक है, क्या ये बात ठीक है? हमारी दफा तुम कहोगे ओ इसका सबूत लेके आओ, और जब हम कहेंगे तुम सबूत लेके आओ और तुम बिल्कुल इंडिया की तरह पतली गली से निकल के आओगे। ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारी हर बात ठीक नहीं होती है। अब हम 15वें पॉइंट की तरफ आते हैं। बड़ी तकलीफ है इंडिया को, बहुत ज्यादा तकलीफ है, और उससे ज्यादा मुझे लगता है ध्रुव राठी को तकलीफ है कि जी FATF को टैग करें। जी मेरी जो ये वीडियो है बकवास किस्म की, जिसमें मैंने ऐसी बकवास की है अलिफ से लेके ये तक, और इसको वो FATF को आप टैग कर दें और उसे कहें कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की जो ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दें। और लानती और बेगैरत, मुझे ये नहीं समझ आती है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने, और तुम्हारे वो पतली गर्दन वाले छोटे से ठिकने से, क्या उसका नाम है वो, जयशंकर जो है, उन दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है FATF में। कुछ नहीं कर सके, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम भी करके देख लो। जलालत क्योंकि तुम्हारे मुकद्दर में लिखी गई है और तुम्हारे हर कदम ने तुम्हें जलील करना है, तो तुम ये कदम भी उठा के देख लो। FATF की तरफ से जो थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा वो तुम भी याद रखोगे, तुम्हारे हमनवा भी याद रखेंगे, और ये हिंदुत्व के पुजारी भी। और जहां तक बात है तुम्हारे ये चैनल के ब्लॉक होने की, तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये जरा गर्द बैठ लेने दो जंग की। तुम्हारा अब चैनल ना वहां पे ब्लॉक हुआ तो फिर मुझे कहना, और मुझे पता है कि तुम्हारा चैनल क्यों ब्लॉक होगा, और जब ब्लॉक होगा मैं तुम्हें बताऊंगा किसके पीछे वजह क्या है। चले अब आगे चलते हैं जी। 15वें के बाद अब हम 16वें पॉइंट पे आते हैं। जी IMF ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का जो कर्जा दे दिया। ओ भाई, दे दिया है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? यहां पे भी तुम्हारा वो छोटी गर्दन वाला जो टिड्डा सा
तुमने रखा हुआ है जयशंकर, जिसे तुमने आसमान पे भगवान बना के रखा हुआ था कि जी इससे अच्छा तो दुनिया में कोई सफारतकारी नहीं है, देखो बोलता कैसे है, देखो चलता कैसे है, देखो सूट कैसा पहना हुआ है, लख लानत ताड़े सारे थे। पता लग गया उसका काम भी, सारी दुनिया से तुम लोगों को अलग थलग करके रख दिया, और पाकिस्तान के साथ सारी दुनिया है। दफा हो जाओ पर। तो आईएमएफ ने भी 2.3 अरब डॉलर का पाकिस्तान के लिए जो कर्ज है वो मंजूर कर लिया, और पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द आईएमएफ से अलग भी हो जाएगा। अलग होने से मुराद ये है कि जो इनका प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे इस मरतबा, और हो सकता है कि अगली दफ़ा हमें आईएमएफ से कर्ज ना लेना पड़े। हमारी पूरी कोशिश है, और अल्लाह ताला से भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमें इन तमाम कर्जों से निजात दिलवाएगा। चलिए जी, अब हम इससे आगे चलते हैं। असदुद्दीन अवैसी, मजबूर महज लोग, तुम लोगों ने इतना प्रेशराइज किया हुआ है वहां मुसलमानों को, इतना प्रेशराइज किया हुआ है, उनकी गर्दनों पे छुरियां रखी हुई हैं कि जी तुम जय हिंद कहो, तुम वंदे मातरम कहो। ओ यार बस कर दो, सारी दुनिया तुम्हें देख रही है, और सारी दुनिया को पता है कि कितनी कर्ब में और कितनी मुश्किल में है मुसलमान वहां पे। असदुद्दीन अवैसी ने भी उसी तकलीफ में, उसी दुख में और उसी मुश्किल में ये सारी बातें की, हमें पता है। और जब सूफिया के साथ तुमने क्या किया, सूफिया कुरैशी तो तुम्हारी तर्जमान थी ना, तुम्हारी फौज की, तुमने अपनी फौज के तर्जमान के साथ क्या किया, जलील करके रख दिया उसे, उसके घर वालों को। उनकी आंखें भी खुली हैं, असदुद्दीन अवैसी की भी आंखें खुली हैं, तमाम मुसलमानों की आंखें खुल गई हैं जो इंडिया में रहते हैं कि यार ये तो बहुत ही बेगैरत है, ये हिंदुत्व के पुजारी तो इंतहाई फजूल लोग हैं, इनके साथ वाकई नहीं रह सकते। और जो जनरल अपना सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है 2 कौमी नजरे के मुतालिक, और उसके मुतालिक मुसलमानों का नजरिया मजीद रासिक हुआ है, और वो इस बात पर ज्यादा मुतफिक हो गए हैं कि ये वाकई इस तरह है कि मुसलमान और हिंदू दोनों एक जगह नहीं रह सकते। इस बारे में मैं आपको एक वाक्य भी सुना देता हूँ जो कायद आजम से मुतल्लिक है। कायद आजम कहीं गए तो वहां पर जो हिंदू थे कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों में और हिंदुओं में तो कोई फर्क नहीं है, आप इन दोनों में क्यों इतना फर्क करते हैं। आपने कोई जवाब तो नहीं दिया, आपने पानी का एक गिलास मंगवाया, उसका एक घूंट पिया, और हिंदुओं से कहा कि अच्छा इस तरह करो बाकी तुम पी लो। सबने कहा जी हम तो नहीं ये पीते। आपने मुसलमानों को गिलास पानी का दिया, उन्होंने पी लिया। कायद आजम ने तो सिर्फ इतनी सी बात की, तुम खुद देख लो कि मुसलमानों में और हिंदुओं में क्या फर्क है, तुम्हें भी समझ आ गई होगी और बाकी मुसलमानों को भी। चलें आगे चलते हैं। 18वां पॉइंट है जी, एनआईए ने 2021 में मंदरा पोर्ट पर 2100 किलो हेरोइन पकड़ी। मान लिया जी आपने पकड़ दी, अब आप उसका इल्जाम किस पे लगा रहे हैं, जी लश्कर के तैयबा जो है उन्होंने इंपोर्ट की है, और ये वो बेच के इसके पैसे से वो जिहाद करना चाहते। माशाअल्लाह, कुर्बान जावा मैं तारे सारे थे। यानी कि लश्कर तैयबा ने हर पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था ये लश्कर तैयबा की है। मैं कहता हूँ ये अडानी के पोर्ट पे आई थी। इस वाक़या के बाद अडानी ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले तमाम कंसाइनमेंट जो हैं वो हम उनको अब डील नहीं किया करेंगे। कहा था ना, कहा था या नहीं कहा था, कहा था। और 1 महीना भी नहीं अभी गुजरा था कि अडानी ने दोबारा उन कंसाइनमेंट्स को वसूल करना शुरू कर दिया, और उनको आगे भेजना भी शुरू कर दिया। ये जितनी भी आज तक कंसाइनमेंट्स आई हैं ड्रग्स की, कहाँ से आई हैं, आवाज़ नहीं आई मुझे, कहाँ से, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा ऊंचा बोले, अफगानिस्तान से। हर दफ़ा कहाँ से आई, अफगानिस्तान से। और भाई जब ये सब अफगानिस्तान से आई हैं तो तुम्हारा वजीर खारजा वहाँ पे कुछ डैश डैश लेने गया हुआ था पिछले दिनों, पिछले हफ्ते तुम्हारा वजीर खारजा अफगानिस्तान गया हुआ था, वहां से तो आपको आती है हेरोइन, आती है ना, खुद ही कह रहे हो ना 2100 किलो आई है, इससे पहले भी आई है, इसके बाद भी आती रहती है, और वहीं से आती है ना। तुम्हारा वजीर खारजा अपना सेक्रेटरी खारजा क्या करने गया था वहां पे, पिछले हफ्ते की बात है, अच्छा भूल गए हो। आज तुम्हारे वजीर खारजा ने उन्हें फोन किया, तुम तो मानते भी नहीं हो उन्हें,
तुम्हें इस वक्त सिर्फ दो दो दहशतगर्द मुल्क तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर एक दहशतगर्द, नंबर एक कौन सा? हाँ जी, ऊंचा बोलो, बोलो ऊंचा। इसराइल। नंबर दो अफगानिस्तान। ये दोनों तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हो। खुद अपने आप को रेट कर लो कि तुम कहां जा रहे हो। नहीं समझ आई? जो बाकी 4-5 पॉइंट रह गए हैं, अब अगली में बताऊंगा। हाजरीन, आप खुद ही अंदाजा लगा लें ध्रुव राठी कितना झूठा है। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर और हम सब पर अपनी मेहरबानियां फरमाए और हमें इस तरह के तमाम शुरूर से बचाए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।